इज इट टू लेट टू स्टार्ट ऑन Etsy? मेरे पास में ये जो मैसेज है वो काफ़ी बार आता है। बहुत सारे सेलर्स जो हैं, जो नए सेलर जो Etsy पे आना चाहते हैं, वो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या अभी हमें Etsy पे स्टार्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमने आज तक Etsy पे पहले काम नहीं किया। और जो सेलर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली Etsy पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक क्वेश्चन होता है कि हमें सेल ही नहीं आ रही है। क्या Etsy पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है? क्या अभी हमें Etsy को छोड़ करके दूसरा कोई मार्केट प्लेस है उस पर फोकस करना चाहिए? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका ये क्वेश्चन क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप Etsy ओपन करते हो, आपको मिलियंस ऑफ लिस्टिंग मिलती है आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में, थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स, थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स मिलती है आपकी सेम कैटेगरी में। तो आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं इस कंपटीशन में जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह गए और अभी आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, जिससे कि Etsy को लेकर के आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट Etsy.com फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड करंटली वी आर हेल्पिंग सेलर्स टू ग्रो देयर बिजनेस ऑन Etsy। इस वीडियो के एंड में आपको एक चीज डेफिनेटली समझ में आ जाएगी कि कुछ सेलर्स तो जो है वो जीरो सेल पर अटके हुए हैं और कुछ सेलर्स हैं कि जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का रेवेन्यू हिट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। मैंने 7 year पहले जो है मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी एज ए अमेजोन कस्टमर सर्विस एजेंट। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में मुझे अपनी जॉब जो है वो चेंज करनी थी, तो Etsy से मुझे ऑफर आया एंड उन्होंने मुझे Etsy के बारे में बताया। मुझे उससे पहले Etsy के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि Etsy एक्चुअल में है क्या, बट उन्होंने मुझे बताया मार्केट प्लेस है। और फिर मैंने भी सर्च किया और इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, क्योंकि आपको उस टाइम पे 7 साल पहले अगर हम Etsy की बात करें तो Etsy इतना ज़्यादा इंडिया में फेमस ही नहीं था। बस कुछ ही सेलर्स थे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था Etsy कहीं पर। मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि Etsy के लिए जो कि अभी इतना बड़ा मार्केट प्लेस है नहीं, ऑल्दो मेरे को ई कॉमर्स में जाना था, मुझे पता था कि ई कॉमर्स जो है वो उसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर आगे चल करके। एंड एज एन एम्प्लॉय मतलब हर कोई सोचता है अपनी ग्रोथ के बारे में, तो आगे Etsy और बढ़ेगा, क्या होगा उसका तो उस टाइम पे आइडिया नहीं था। बट मुझे जॉब चेंज करनी थी एंड सैलरी में हाइक चाहिए था, जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो है वो सोचता है। तो जब मेरे पास कॉल आया तो उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, बट मैं डाउट में था कि क्या Etsy इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में। हो सकता है ना कि मुझे ना पता हो बट और काफ़ी सारे सेलर्स को पता हो, बट लिटरली उस टाइम पे इतने सेलर्स नहीं थे इंडिया से Etsy के पास में। एंड Etsy इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था। कोई भी मतलब इतना बड़ा मार्केट प्लेस नहीं था जिसके लिए कि एक मैं बहुत ईजिली डिसीजन मेकिंग कर पाऊँ। तो मैंने कुछ टाइम तो वेट किया, बट देन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ई कॉमर्स में जाना है एंड सैलरी तो बढ़ ही रही है, तो कुछ टाइम काम कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरी जॉब होगी, राइट। तो उस टाइम का माइंडसेट ये था मेरा। मैंने Etsy ज्वाइन किया एंड ओवर द नेक्स्ट 4 years वर्किंग इनसाइड Etsy आई सॉ एवरीथिंग। मैंने एल्गोरिदम चेंज भी देखा, ट्रेंड्स बदले, सेलर्स जीरो फिगर्स से जो है मतलब उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर हिट किए रेवेन्यू में, और बहुत सारे सेलर्स ने गिव अप किया, लेकिन कुछ सेलर्स जो है उन्होंने बहुत अपने आप को ग्रो किया। ये सारी चीजें मैंने जो है Etsy में रहते हुए देखी, Etsy में रहते हुए काफी सारे सेलर्स को हेल्प किया, राइट। एंड इट्स बीन 6 years नाउ, 6 साल कंप्लीट होने को आ गए हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैंने Etsy को एज ए थ्योरी नहीं देखा है, मैंने स्टडी किया है। यू नो, आई हैव बीन इनटू द सिस्टम डीपली, मैंने रीड किया है, स्टडी किया है Etsy को। तो जब भी अगर ये क्वेश्चन होगा कि Etsy क्या बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, या मैं लेट हो गया हूँ Etsy पे, या मुझे सेल नहीं आ रही है, तो क्या मुझे अब Etsy छोड़ देना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है या नहीं है, इसका यस और नो में कोई आंसर नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज के बारे में। मोस्टली लोग जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं तो इसका मतलब कि अब बहुत सारा जो है कंपटीशन हो गया है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। कंपटीशन का मतलब ये है ही नहीं कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं Etsy पर मतलब प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं मार्केट प्लेस पे और इस वजह से कंपटीशन हो गया। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं बट दे आर कंपीटिंग इन द सेम वे, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं अगर आज से हम 6-7 साल पहले Etsy की बात करें, कोई भी क्राफ्ट सप्लाई आप सेल कर रहे हो, कैसी भी आप फोटो लेकर के डालोगे, उस पर यूजुअली सेल आ जाया करती थी। बट आप कुछ भी अब आज के टाइम पे भी उसी सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब ये ना प्रॉपर एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो गया। अब आज के टाइम पे भी आप सेम काम कर रहे हैं, सेम एसईओ, सेम कॉपी पेस्ट, सेम कंटेंट, किसी भी टाइप की फोटोज है, कोई प्राइसिंग सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर डेफिनेटली आप तो कंपटीशन भी जो कर रहे हो वो सेम तरीके से कर रहे हो ना। अगर प्लेटफॉर्म पे मान लो कि 1000 सेलर है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंड 900 सेलर ऐसे हैं जो कि इसी टाइप का काम कर रहे हैं, सेम टाइप का, डेफिनेटली फिर वहां पे आपका जो कंपटीशन है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है,
राइट। यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पर्सनलाइज मग अगर आप इट्सी के सर्च बार में जाके सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपके सामने थाउजेंड्स के अंदर लिस्टिंग आपके सामने रैंक करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन क्या जो वो लिस्टिंग रैंक करे, क्या हर शॉप को सेल आती है? राइट, कुछ ही शॉप्स ऐसी हैं जिनको सेल आती है। Correct. You have to think how many sellers are actually good. Competition is not about how many people are playing game. It's about how many people are playing well. And right now, इस time पे the number is very small. So जैसा मैंने आपको समझाया, कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं। आपको ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। एंड शॉकिंगली दैट नंबर इज टू स्मॉल। अभी बहुत कम लोग हैं जो कि इट्सी पर अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बाकी और चीजें आप देखोगे, मैंने अभी एग्जांपल दिया, पर्सनलाइज मग आप सर्च करोगे, आप रग्स कारपेट कुछ सर्च करोगे, आप ज्वेलरी सर्च करोगे, डिजिटल प्रोडक्ट में कुछ सर्च करोगे, मिलियंस ऑफ लिस्टिंग दिखेंगी। लेकिन क्या मिलियंस ऑफ शॉप को सेल आ रही है? या फिर क्या वो शॉप्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से जो अच्छा काम कर रहा है सिर्फ उनको सेल आ रही है? तो वो जो अच्छा काम करने वाले सेलर्स का नंबर है वो काफी स्मॉल है, तो कंपटीशन अभी नहीं है। सो यस, द आंसर इज इट्स इज नॉट सैचुरेटेड, और आप बिल्कुल लेट नहीं है। You are on time, and yes, you can scale your shop easily. And let me share a real example with you guys. So basically आप इसे just लास्ट वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, या मैं फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक सेलर को जो है ग्रो किया है और अब हम उसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स द पॉइंट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि जो सेलर्स इट्सी पे ग्रो कर रहे हैं उनका कोई सीक्रेट निश नहीं है, या कोई बहुत ही अलग कैटेगरी के ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लकी भी नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग देयर थिंग्स कंसिस्टेंटली। वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि 6 साल पहले तो ये चीजें जो है बहुत इजी थी। तो आप इसको इस तरीके से देखिए ना कि अगर 6 साल पहले ग्रो करना इजी था और अभी थोड़ा टफ है, तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि 6 साल पहले इट्सी के पास में जो बायर बेस था वो भी कम था, राइट? अभी अगर 6 साल बाद में सेलर्स बड़े हैं तो बायर भी बड़े हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना पीओवी जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। एक तरीके से हैबिट डालनी होगी कि आप चीजों को पॉजिटिवली देखो। सो अपॉर्चुनिटीज जो है वो बड़ी है। जो सेलर्स इस इट्सी को जो है हॉबी की तरह लेकर के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे जो है वो स्टक हो जा रहे हैं। एंड जो सेलर्स इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह लेकर के चल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, they are the ones who will succeed on Etsy. तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि is it too late, you are asking wrong question. ये सवाल ही गलत है। आपका ये खुद से सवाल होना चाहिए कि am I willing to do this, राइट? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पेशेंस विद स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई रील्स नहीं है, कोई टिकटॉक नहीं है जहाँ पे आप जो है फटाफट से वायरल हो जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस बनाने निकले हो इट्सी पे। और बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि आज आपने स्टार्ट किया और कल से जो है आपका बिजनेस रेडी हो गया, राइट? तो टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आप टारगेट बना करके चलो कि मुझे 6 मंथ में 1 ईयर में जो है इस शॉप को ग्रो करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, चीज़ों को सीखना है एंड अप्लाई करना है। आई होप कि अभी आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदला होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एंड यस, हम भी जो है बेसिकली काफ़ी सारे सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। आप अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। बट आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप व्हाट्सअप ही करें, डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल ना करें। व्हाट्सअप आप करें एंड माय टीम विल गेट इन टच विथ यू। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरीके का जो कंटेंट है, इससे रिलेटेड अपडेट्स वगैरह जो है वो टाइम पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।